नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राय सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद दो पदों पे बहाली आई हुई है और इससे रिलेटेड जो अधिसूचना जारी हुई है उस अधिसूचना में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें अंकित की गई है उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक आशु लिपिक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और दूसरा पद है हेड कांस्टेबल मंत्री स्तरीय यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल। तो कुल पदों की संख्या 540 है और इसके लिए क्या पात्रता, आयु सीमा, वेतनमान किस प्रकार से निर्धारित किया गया है, परीक्षा का प्रारूप क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार से है इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक बिंदुओं को हम लोग समझने के लिए बोर्ड की सहायता लेते हैं। कुल पद की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, 540 है और इसी पद में महिला, पुरुष और डिपार्टमेंटल पद भी निर्धारित किया गया है 540 में। और 540 में किस प्रकार से पद को आरक्षित किया गया है, जनरल, EWS, SC ST या तो फिर OBC या तो फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए या तो फिर पिछड़ा वर्ग के लिए किस प्रकार से डिवाइड किया गया है पदों को, उसकी विशेष जानकारी के लिए आपको अधिसूचना का अध्ययन करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे मुख्य बातों को देखेंगे और पदनाम समझ ही चुके हैं हम लोग कि सहायक उप निरीक्षक आशु लिपिक और इसकी जो पद संख्या है 122 रखा गया है। उसके बाद दूसरा पद है हेड कांस्टेबल जिसे मंत्री स्तरीय के अंतर्गत है और इसमें कुल पदों की संख्या 418 है। यानी कि दूसरे पद हेड कांस्टेबल के लिए ही सबसे अधिक 418 है और सहायक उप निरीक्षक के लिए 122 पद निर्धारित किया गया है। उसके बाद पे स्केल की चर्चा कर लेते हैं। तो पे लेवल 5 रखा गया है जिसका वेतन 29,200 से प्रारंभ होकर के 92,300 तक चलेगा। और दूसरे पद के लिए हेड कांस्टेबल के लिए पे लेवल 4 रखा गया है जिसका जो वेतन मिलेगा 25,500 से 81,100 तक चलेगा। इसके साथ साथ दोनों पद के लिए अन्य सुविधाएं भी प्राप्त की जाएगी, यानी कि अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की चर्चा कर लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि 26/9/2022 से प्रारंभ होकर के 25/10/2022 से, यानी कि 26 सितंबर 2022 से प्रारंभ होगा और 25 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। उम्र सीमा इस प्रकार से, यानी कि एज लिमिटेशन है 18 से 25 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। विशेष कोटि के लिए यानी कि SC और ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है अधिकतम उम्र सीमा में, यानी कि 25 और 5 30 साल इसके लिए हो जाएगा अधिकतम। उसके बाद OBC के लिए 3 वर्ष का छूट है। परीक्षा शुल्क की बात कर ली जाए तो परीक्षा शुल्क UR यानी कि सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति जो कि सामान्य कोटि के अंतर्गत ही आता है, OBC BC इत्यादि के लिए 100 रुपया रखा गया है। और इसके साथ साथ SC ST और महिला यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवार के लिए 0 रुपया परीक्षा फी रखा गया है। इसके बाद और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह इस प्रकार से है कि योग्यता की बात कर लेते हैं। एबिलिटी क्या है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि स्टेनोग्राफर जिसे हिंदी में कहे थे सहायक उप निरीक्षक, तो इसके लिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट योग्यता ज़रूरी है। उसके बाद श्रुतलेख 80 WPM 10 मिनट के लिए यानी कि 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और इसी के बाद कंप्यूटर टाइपिंग की भी बात इसमें कही गई है कि इंग्लिश में 50 WPM होना चाहिए और हिंदी में 65 WPM होना चाहिए। उसके बाद ऊंचाई 165 मेल के लिए यानी पुरुष के लिए और 155 या फीमेल के लिए होना चाहिए। उसके बाद सीना की बात की जाए तो 77 से 82 सेंटीमीटर सिर्फ मेल के लिए ही आवश्यक है, फीमेल के लिए इसका कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल यानी कि हेड कांस्टेबल मंत्री स्तरीय पद के लिए इसके लिए योग्यता रखी गई है 10+2 या भी वही उसी प्रकार से है, इंटरमीडिएट होनी चाहिए या तो इसके समकक्ष भी चलेगा। उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग में इंग्लिश में 35 WPM, हिंदी में 30 WPM
और इसी प्रकार से ऊंचाई 165 जो कि मेल के लिए होगा और 155 सेंटीमीटर वह फीमेल के लिए होगा। सीना उसी प्रकार से 77 से 82 सेंटीमीटर। अब हम लोग चयन प्रक्रिया यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत ऊंचाई, सीना यह सब देखा जाएगा। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन दूसरे स्थान पे, यानी कि इसे 4 भागों में चयन प्रोसेस को हम लोग बांट सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए उसका जो सब्जेक्ट का पैटर्न है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा उस एग्जामिनेशन में, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। कि जनरल इंटेलिजेंस के लिए 25 अंक होगा। टोटल 100 प्रश्नों की संख्या होगी और 100 अंक ही निर्धारित होगा। और यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछा जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। OMR सीट पे इसे रंगना पड़ेगा। तो जनरल नॉलेज के अंतर्गत 25 क्वेश्चन, उसके बाद मैथमेटिक्स यानी गणित के अंतर्गत भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। तो इसके लिए 25 क्वेश्चन। टोटल प्रश्नों की संख्या इस प्रकार से 100 हो जाती है। और इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स की भी बात हम लोग करते हैं कि UR, EWS और एक्स सर्विसमैन, यानी कि सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से कमज़ोर, उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है, जो रिटायर्ड सर्विसमैन है, उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है। SC, ST, OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो कैटेगरी के लोग हैं उसमें उसके लिए 33% का ही पास मार्क्स रखा गया है। यदि आप इसके संबंधित यानी कि इस अधिसूचना से संबंधित विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तो उस अधिसूचना पर जाकर के आप बारीकी से उसका अध्ययन कीजिएगा। डिटेल रूप से उस अधिसूचना में बताई गई है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।